नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल राय और आप सभी लोग देख रहे हैं टपरी वार्ता। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहा है। विधानसभा चुनाव के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आज मैं मौजूद हूं कोलकाता के बहुत ही रेनाउंड यूनिवर्सिटी जिसका नाम है जादवपुर विश्वविद्यालय। तो जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्रों से आज मैं यहाँ पर रूबरू हूँगा, उनसे बातचीत करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव चल रहा है किस पार्टी का पलड़ा भारी है, किसकी सरकार आ सकती है और यहाँ के छात्रों का इस बार के चुनाव के प्रति क्या राय है। तो आइए चलिए यहाँ के छात्रों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बन सकती है। हाय सर, एज यू नो दैट विधानसभा इलेक्शंस आर गोइंग इन वेस्ट बंगाल, सो हु डू यू थिंक विल कम इन पावर? Means I think TMC will be continuing in power this session because means they struck the right chords with the people. Means they know what things will click with the Bengali crowd, and I also believe that BJP is really trying hard this year, but I don't think they'll be able to gather as much support as TMC already has because of Didi. Obviously, Didi has insane support in this Bengal region. And that's all I think. You mean Didi is in the heart of the people, so it's tough for the BJP to like conquer the things. And that won't happen this year. I mean, maybe in the future when Didi's support means it loosens up. After that, I don't know what will happen. Maybe. So, what do you say upon like Amit Shah is going and doing rally across the Bengal, and he's saying that we are going to get 200 seats? What do you say on that? Not today. Huh? Not today. Not today. Yeah. Maybe in the future. टीएमसी की वजह क्या? वजह ये है, देखिए पहली बात तो जो सीपीआईएम है उसका ऑर्गेनाइजेशन उतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, और लोग बीजेपी को उतना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि एक तरफ से मतलब लाइक दे वांट टू क्रिएट राइट्स हिंदू मुस्लिम में, ये लोगों को पता है। हाँ, टीएमसी में भी बहुत सारे चोर है ग्राउंड लेवल पे, तो उन्होंने चोरी किया है पैसों की आमफान के टाइम। अभी इलेक्शन के टाइम में जैसे थ्रू आउट द बंगाल बहुत सारी न्यूज़ आ रही है पॉलिटिकल वायलेंस की, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? हाँ, पॉलिटिकल वायलेंस का जो कल्चर है, देखिए पहले कांग्रेस ने स्टार्ट किया, फिर सीपीएम उसको कंटिन्यू किए, फिर टीएमसी उसको कंटिन्यू कर रही है और बीजेपी का अभी तक जितना सीन दिखा है, सो ही विल बी एक्सटेंडिंग दिस टू अनदर लेवल, ठीक है। तो लोग अभी क्या है कि लेसर इविल को ही चूज करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है कि टीएमसी क्योंकि लोअर लेवल में लोगों ने खाया है, लेकिन ऊपर के लेवल से बहुत सारे बेनिफिशियरी है, स्पेशली अमंग्स वुमेन। हम लोग जैसे कि बहुत सारे अंडर प्रिविलेज किड्स को सुंदरबन इस सब जगह में पढ़ाने जाते थे, तो हम लोगों ने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे जो स्कूल में जेंडर रेशियो है वो आपका अराउंड गर्ल्स लाइक 3 है, बॉयज़ 1 है। अच्छा। सो दिस इज़ समथिंग स्पेशल फॉर इंडिया। तो वो मेनली जो है कन्याश्री स्कीम से वहाँ पे हुआ है। हाँ, टीएमसी ने चोरी बहुत किया है, लेकिन फिर भी पॉलिसीज़ कुछ पॉलिसीज़ लाए हैं। अब बीजेपी का क्या है कि चोरी तो भी करेंगे, लेकिन उनका कुछ पॉलिसी है नहीं। ऊपर से इस टाइप का पॉलिसी है कि एनआरसी की जिसके पास कागज़ नहीं है उसको निकाल दो, तो ये सब टेंशन। एनआरसी में तो ऐसे भी ऑप्शंस है ना कि अगर आपके पास मतलब आपका सिटीजनशिप प्रूव करने के डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो लाइक दे वुड हेल्प यू एनफ थिंग्स टू लाइक टू प्रूव। या लेकिन यू सी दैट पीपल आर इन कंफ्यूजन बिकॉज द इमेज ऑफ बीजेपी, इमेज का जो बीजेपी के इमेज है वो ऐसा है कि दे आर अगेंस्ट मुस्लिम्स। आई एम स्पीकिंग फ्रैंकली नाउ। अब जो ये मुस्लिम्स है तो इनको ऐसा लगता है कि व्हाई डू यू थिंक लाइक बीजेपी इज अगेंस्ट मुस्लिम? बिकॉज वेस्ट बंगाल में भी कई सारे कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं जो कि मुस्लिम है, बीजेपी ने टिकट दिया उनको। अच्छा, बात यह है जैसे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट था तो वो भी तो कुछ इंडियन को अपने उसमें होम रूल का पार्लियामेंट में इंटरिम गवर्नमेंट में रखते, तो इसका मतलब ये नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि पॉलिसी किसके फेवर में जाती है। तो एनआरसी में देखिए पहली बात है कि जो सिटीजनशिप है इसका मेन लीगैलिटी ऑफ सिटीजनशिप, दिस इज़ अ प्रॉब्लम, दिस इज़ अ थिंग अबाउट मनी। कि अगर आप सोचिए बांग्लादेशी मुस्लिम है, ठीक है, आपके पास पैसा है, आप यहाँ पे आए, आप अपना पैसों से अपना सब डॉक्यूमेंट बना लिए, ठीक है, और अगर कोई दूसरा हो उसके पास पैसा नहीं है, मैक्सिमम ऑफ द रिफ्यूजीज यू सी हियर, मोस्ट ऑफ देम आर क्लाइमेट रिफ्यूजीज। मतलब आप वहाँ पे जो सुंदरबंस का जो मेनली डेल्टा एरिया है उसमें इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से इतना ज़्यादा वो बह गया है कि वहाँ से वो लोग को माइग्रेट करने में मतलब मजबूरी हुई है, ठीक है, और उसमें हिंदू रिफ्यूजीज भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप अगर हिंदू रिफ्यूजीज को जगह दे रहे हो, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सबको जगह दिया जाए। आप अगर हिंदू रिफ्यूजीज को जगह दे रहे हो तो आप मुस्लिम्स को क्यों नहीं दोगे? राइट, दे हैव कम फॉर द सेम रीज़न कि उनका घर बह गया है, सेम रीज़न है ना। तो इफ़ यू आर लाइक इन आसाम,
सो दे डिड एनआरसी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या 12 लाख हिंदू का डॉक्यूमेंट नहीं मिला, 9 लाख मुस्लिम्स का नहीं मिला। अब आप ये बोल लो कि 12 लाख जो हिंदू है वो यहाँ पे आए हैं वहाँ पे ऑपरेस्ड होके, और 9 लाख मुस्लिम यहाँ पे आए हैं सिर्फ कामदान न ढूंढने, ये तो गलत बात है। दे आर ऑल्सो ऑपरेस्ड नॉट मे बी नॉट बाई रिलीजन बट बाई क्लाइमेट चेंज एंड बाई दे डोंट हैव अदर इशूज एंड ऑल द हिंदूज दैट हैव कम, उसमें भी ये गारंटी नहीं कि ऑल हैव बीन ऑपरेस्ड ड्यू टू रिलीजन, दे हैव ऑल्सो कम फॉर इकोनॉमिक रीजंस और सम, सो यू शुड गिव स्पेस टू देम। विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी? देखिए, मुझे अगर पूछेंगे तो इस बार विधानसभा में लग रहा है तृणमूल जीतेगा, बट आई डोंट थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो वोट है इस बार वोट यहाँ आ गया है कि पश्चिम बंगाल का जो इतना दिन का कल्चर हेरिटेज है वो बीजेपी के अगेंस्ट स्टैंड कर रहा है, इसलिए तृणमूल इज़ नाउ द ऑप्शन फॉर पीपल टू थ्वाट बीजेपी। बस इतना ही मुझे लगता है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी? कौन सी पार्टी देगी, ये कहना मतलब एक बहुत ही कठिन सवाल है, क्योंकि जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच तानातनी चल रहा है, तो उससे तो यही समझ में आ रहा है कि अभी फ़िलहाल जो है पल्ला भारी टीएमसी का ही है, लेकिन हवा में जो पहले जिस तरह से बात होता था, अभी पहले अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब्स दे रहे हैं कि नहीं, या फिर कौन का विकास किया कौन नहीं, इस लाइन पे बात होता था, लेकिन अभी इस साल का आप चुनाव देखेंगे तो मतलब ये हो गया है, थोड़ा लाइन चेंज हो गया, लाइन शिफ्ट हुआ है। किस तरह से आप जाएंगे, लोग मीडिया भी यही कर रही है कि जाके वहाँ पूछ रही है कि यहाँ देखिए ये हिंदू का है, ये मुस्लिम का है, ये ऐसा है, मतलब अगर कोई जात पात का बात करेंगे दलित का है, ये ब्राह्मण है, तो ऐसा वाला चीज़ आ गया है बंगाल में। लेकिन बंगाल में इससे पहले कभी ऐसा चीज़ देखा नहीं गया था। जब देखा गया था तो तब आपको लगता है कि मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये रिलीजन पे वोटिंग हो रही है? हाँ, रीजन पे वोटिंग हो रही है। तो कौन सी पार्टी मतलब सरकार बना सकती है? मतलब अगर मेरे हिसाब से देखें तो मुझे लग रहा है कि टीएमसी बनाएगी, जबकि उन्होंने भी कुछ अच्छा काम ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर थी वो 10 साल से थी जिस हिसाब से, तो वही लग रहा है मेरे को। सर, इस बार के पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में आपको कौन सी पार्टी लगती है कि सरकार बनाएगी? देखिए, जैसे बीजेपी ने इतना पैसा डाला है, इसके मतलब लग रहा है कि बीजेपी आने वाला एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, मगर मेरे को लग रहा है कि टीएमसी बीजेपी का कोई फेस नहीं है एक अच्छा, मगर ममता बनर्जी जो है बंगाल के बाहर भी एक फेस है। बीजेपी के कोई भी लीडर को देख लीजिए, कोई फेस नहीं है एक बीजेपी का सभी बंगाल में। अच्छा। ममता बनर्जी इज़ ए फेस ऑफ बंगाल। मेरे को लग रहा है कि ममता बनर्जी लीड में रहेगा। सर, इस बार के विधानसभा चुनाव में आपको कौन सी पार्टी लगता है कि सरकार बनाएगी? देखिए, वैसे तो इस साल जो माहौल है उस हिसाब से अभी तक जो लग रहा है कि टीएमसी ही आएगा। क्या है ना, हाँ मतलब बीजेपी का पड़ला भी है, लेकिन फिर भी वो एक हवा में एक वाइब्स क्रिएट करके रखा है। वैसे उन लोगों का इतना मतलब ग्राउंड में उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है। क्या है ना, देखिए मतलब वो लोग का बेसिकली जो प्रचार रहता है वो बेसिकली सोशल मीडिया में ही रहता है, ग्राउंड वर्क उतना ज़्यादा नहीं है। क्या है मतलब इलेक्शन के पहले आप लोग ने शायद देखा ही होगा कि मतलब कई जगह पे वो लोग कैंडिडेट नहीं दे पा रहे, इसीलिए खरीद के दिया, मतलब सीधा बात जो है। सर, इस बार के विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी? देखिए, बोलना तो मुश्किल है कि टीएमसी भी जीत सकती है, और बीजेपी का पिछले वोट में जैसा उन लोगों का जैसा टेम्पर है, मतलब उन लोगों का भी चांस है, तो दोनों में ही कोई एक जीतेगा। दोनों में से बीजेपी और या टीएमसी? आप किसको वोट करना चाहेंगे? मैं तो टीएमसी को वोट दूंगा, मैं नहीं चाहूँगा बीजेपी आए। क्यों? क्योंकि देखिए अभी देखिए सीपीआई आने का कोई चांस नहीं है, और बीजेपी आएगा तो बहुत, मुझे बीजेपी पर्सनली पसंद नहीं है। क्योंकि वजह क्या बोलूँ, देश का हाल कैसा है, आपको अच्छा लग रहा है? तो फिर भी मतलब क्या चीज़ है जो आपको ट्रिगर कर रही है कि जिसकी वजह से आप बीजेपी को नहीं आना चाहते, नहीं वो पावर में? सब कुछ देखिए, पहला जो है बीजेपी एक पूरा एक एंटी नेशनल मुझे लगता है। क्योंकि वो जो करता है, एक पार्टी को कभी रिलीजन से झुक नहीं होना चाहिए। एक पार्टी एक अलग पूरा बॉडी है, और रिलीजन अलग लोग हैंडल करेंगे, लेकिन जो हो रहा है पूरा रिलीजन के लिए हो रहा है, तो वो पसंद नहीं मुझे। अच्छा, था पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी, सरकार किसकी बनेगी? तृणमूल की, ऑब्वियसली। आप किसको वोट करेंगे? तृणमूल को वोट करेंगे। वैसे हम तृणमूल करते नहीं है, पर इस बार तो तृणमूल को ही वोट। वजह? बीजेपी सरकार जो कर रहा है पूरा ऑल ओवर इंडिया में, उसके बाद ये क्वेश्चन ही बहुत डिफ़िकल्ट है, राइट? तो मतलब अगर आप देखेंगे कि लड़कियों को जिस तरह वो लोग रिमार्क करते हैं, एडुकेशन का हालत ख़राब कर दिया है, प्राइवेटाइजेशन,
तो कोई वजह ही नहीं है कि बीजेपी के कोई क्यों चाहेगा। जो लोग बोलते हैं कि बीजेपी के लिए वोट करेंगे, मुझे तज्जुब लगता है। क्यों ऐसा क्यों आपको क्यों लगता है कि मतलब क्योंकि कोई वजह नहीं है। आप देखिए कितना सारा मतलब डिमोनेटाइजेशन, कोई प्लान नहीं था। माइग्रेंट वर्कर लोग जब वापस आ रहे थे, कोई प्लान हो सकता है आप रेल बंद कीजिए, प्लेन बंद कीजिए, कुछ भी बंद कीजिए, एक प्लानिंग तो होना चाहिए ना। तो उसके बाद मतलब दीदी को जैसे बोलते हैं, जैसे मतलब हम लोग तो छोड़ ही दीजिए, जनरल लोग हैं। ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री है, मतलब मतलब सीएम कैंडिडेट है, उसको बोल रही है दीदी ओ दीदी, ये कोई अप्रोच नहीं है, ये बहुत इंसल्टिंग है। तो ऑब्वियसली नहीं। और हम लोग मतलब आइडियोलॉजिकली हम लोग बीजेपी के साथ चल मतलब क्या बोलेंगे हम मिलते जुलते नहीं है। बंगाल की कल्चर वैसा नहीं है यूपी जैसा कि 2-4 हथरास हो गया, 2-4 लोग आया बोला कुछ बोल के छेड़ के चला गया, ऐसा नहीं है। तो हम लोग नहीं चाहते बीजेपी को यहाँ पे। थैंक यू मैम।